हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी और साथ ही साथ आरपीएफ में जितने भी आपके 2019 में क्वेश्चन पूछे गए उन सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया कैन स्नो बी एक्सपीरियंस्ड। कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ़ का अनुभव किया जा सकता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग भारत में बर्फ़ के अनुभव की बात करते हैं तो वो जगह है आपका उत्तराखंड। याद रखिएगा, उत्तराखंड एकमात्र ऐसा जगह है भारत का जहाँ पे बर्फ़ का अनुभव जो है वो किया जा सकता है। तो वहीं अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो उत्तराखंड की स्थापना जो है ना वो आपका 9 नवंबर 2000 को हुई थी। याद रखिएगा ना, ये आपका राज्य बना था कब? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किलिमंजारो लोकेटेड इज़ द नेम ऑफ, यानी अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो डैश का नाम है। बताइए किलिमंजारो क्या है। तो जी हाँ, अगर हम लोग किलिमंजारो की बात करते हैं ना तो किलिमंजारो जो है ना वो आपका अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है और ये आपका एक वोल्केनो माउंटेन यानी ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है? ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनो माउंटेन है। याद रखिएगा ना। वही अगर हम लोग सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे लंबी नदी जो है वो आपका नाइल रिवर है। वहीं अगर हम लोग सबसे लार्जेस्ट रिवर की बात करते हैं तो सबसे बड़ा रिवर जो है ना वो आपका अमेजन है। याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, यानी निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी। तो जी हाँ, अगर हम लोग गंगा की बड़ी सहायक नदी की बात करते हैं तो वह है आपका चांबल। चांबल एकमात्र गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा ये बहुत सारे सहायक नदियाँ हैं लेकिन ये सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। देखिए, अगर हम लोग गंगा नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी जो है ना वो पहली बार ऋषिकेश से जो है वो निकलती है और ऋषिकेश में इसका सबसे पहले जो है गंगा के नाम से जाना जाता है। वहीं गंगा पहली बार जो है वो मैदान में जो है वो हरिद्वार में आती है, यानी गंगा जो है वो बहते हुए सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में कब जाती है, कभी क्वेश्चन में आया तो वो है आपका हरिद्वार में जाती है ना सबसे पहले। वहीं इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो वो आपका 2525 यानी 25 है ना। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि मैगिनॉट लाइन्स इज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन, यानी मैगिनॉट रेखा जो है वो डैश के मध्य की सीमा रेखा है। तो जी हाँ, किसकी मध्य की सीमा रेखा है? तो इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये जो है ना वो आपका फ्रांस और जर्मनी, यानी फ्रांस और जर्मनी के बीच की जो है वो मध्य की सीमा रेखा है। याद रखिएगा ना। वहीं भारत और चीन के बीच की लाइन को क्या बोलते हैं? तो जी हाँ, भारत और चीन के बीच की लाइन को मैकमोहन बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? मैकमोहन बोलते हैं। वहीं अगर हम लोग यूएसएस और कनाडा की बात करते हैं तो इसके बीच में जो है वो 49 डिग्री लैटिट्यूड यानी अक्षांश होते हैं ना। तो इन सारे टॉपिक को ना आप इस क्वेश्चन के अंदर ना याद रखिएगा। हो सकता है कि आपका नेक्स्ट एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता रिवर, यानी तीस्ता नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है। तो जी हाँ, अगर हम लोग तीस्ता नदी की बात करते हैं ना तो तीस्ता नदी को पहले जानिए। तीस्ता नदी जो है ना वो आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और तीस्ता नदी की सहायक नदी कौन है? तो वो है आपका रंजीत रिवर। रंजीत रिवर जो है वो आपका तीस्ता नदी की सहायक नदी है। वहीं तीस्ता जो है वो आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। देखिए, ब्रह्मपुत्र को ना अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ब्रह्मपुत्र तिब्बत को सांगपो बोलते हैं, एमपी में इसे दिव्यांग के नाम से जाना जाता है, वहीं असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज अ पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट की हिस्सा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग पूर्वी घाट की हिस्सा की बात करते हैं तो वो आपका नलामला पर्वत माला हो जाएगा और इसका वेलिकोंडा पर्वतमाला और आपका जवादी पहाड़ियाँ, ये सारे जो है ना वो आपके पूर्वी घाट के हिस्सा है ना, यानी पूर्वी घाट की पहाड़ी हिस्सा, यानी ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द ईस्टर्न सेक्टर बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉमनली कॉल्ड, यानी भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को आमतौर पर
डैश कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है? तो जी हाँ, हम लोग इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़े थे उस क्वेश्चन में हम लोग जाने थे कि इसे क्या बोलते हैं, तो इसे मैकमोहन लाइन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा बोलते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट जो है वो कहाँ पे उत्पाद होता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग बॉक्साइट के उत्पादक की बात करते हैं तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में होता है। अगर हम लोग सेकेंड नंबर पे देखते हैं तो वो है चीन और थर्ड नंबर पे ब्राज़ील आता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ऑन विच रिवर इज़ विक्टोरिया फॉल्स सिचुएटेड इन अफ्रीका, यानी अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जी हाँ, अगर हम लोग विक्टोरिया जलप्रपात की बात करते हैं ना तो ये आपका जहाँ स्थित है वो है आपका जाम्बेजी। ये आपका कहाँ स्थित है? जाम्बेजी में स्थित है। वहीं आप इसमें याद रखिएगा कि ये रिवर जो है ना जाम्बेजी नदी जो है ना वो आपका हिंद महासागर में गिरती है और ये आपका जो है ना वो चौथा सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा चौथा सबसे लंबी नदी कौन है? तो वो है आपका जाम्बेजी रिवर ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यूरेनियम माइंस आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी यूरेनियम की खानें निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो जी हाँ, अगर हम लोग यूरेनियम की खाने की बात करते हैं तो यूरेनियम की खान जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है वो भारत के झारखंड राज्य में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? झारखंड राज्य में, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लेक टिटिकाका इज कनेक्टेड टू, यानी टिटिकाका झील डैश से जुड़ी है। बताइए किससे जुड़ी है? तो जी हाँ, टिटिकाका झील जो है ना वो आपका बोलीविया और पेरू से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? बोलीविया और पेरू से जुड़ी है। वहीं अगर हम लोग इसमें बोलीविया और पेरू की बात करते हैं तो ये आपका जो है ना वो साउथ अफ्रीका में स्थित है। कहाँ है? साउथ अफ्रीका में स्थित है। और ये झील के बारे में कुछ खासियत है, याद रखिएगा। ये झील जो है वो दुनिया के सबसे ऊंचाई पर नौका गम्य, जिसे बोटिंग वाला जगह बोलते हैं ना, वो झील है। याद रखिएगा कौन सा झील है? तो ये आपका नौकागम्य झील है। दुनिया का सबसे ऊंचा नौकागम्य झील है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हु गिव द स्लोग गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, यानी किसने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये बहुत पुराना है और बहुत हर किसी को ये आई थिंक ये पता होगा। तो वह है आपके सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सुनील छेत्री इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, यानी सुनील छेत्री जो है वो किस खेल या फिर किस स्पोर्ट से जो है वो संबंधित है? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सुनील छेत्री की तो सुनील छेत्री जो है वो आपके फुटबॉल खेल से संबंधित है। याद रखिएगा इनके बारे में अगर हम लोग कुछ फैक्ट की बात करते हैं तो इन्हें 2011 में जो है वो आपका अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2019 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक किताब के लेखक कौन है? तो जी हाँ, इसके लेखक की बात करते हैं तो इसके लेखक जो है ना वो आपके जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। देखिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी हुई कुछ और पुस्तकें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी हुई एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध बुक है। वहीं टुवार्ड्स फ्रीडम भी जो है ना वो इन्हीं के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। अब इन दोनों पुस्तक के बारे में CGL में ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को भी जो मैं बेसिक फैक्ट बनाई हूँ उसे भी आप इस क्वेश्चन के अंदर याद रखिएगा। तो इस तरह से बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग IRB NTPC या फिर बोल सकते हो RPF इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो आपका 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई और रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके सारे की PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।